Hello friends, welcome to our one word substitution series जिसमें हम कवर करेंगे एसएससी द्वारा कंडक्ट की गई सीपीयू एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स के सारे प्रीलिम्स के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, ये इस सीरीज में दूसरा वीडियो है। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था हैपनिंग रिपीटेडली और इसके ऑप्शंस थे, पहला था रिकरेंट, सेकंड रेपो, थर्ड रिकुपरेट एंड फोर्थ था रिग्रेशन। तो सबसे पहले रिकरेंट को रूट वर्ड्स में ब्रेक करते हैं। तो री जैसे हम सबको ऑलरेडी पता है कि री मींस हैपनिंग अगेन एंड अगेन, कुछ दोबारा हो रही है उसको री बोलते हैं। एंड करंट रूट वर्ड है करेर से बना हुआ। तो इसका एग्जैक्ट आपको स्पेलिंग और मीनिंग नहीं याद करना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसका क्या मीनिंग होता है। तो इसका मीनिंग होता है रन अगेन। तो रिकरेंट का मीनिंग क्या होगा? समथिंग विच हैपन्स अगेन एंड अगेन, कोई भी ऐसी एक्टिविटी या इवेंट जो बार बार होती है। हिंदी में इसको बोलते हैं पुनरावर्तन और रिकरेंट। सेकेंड वर्ड है रेपो। रेपो का मीनिंग क्या होता है? ए फ्रेंडली रिलेशनशिप इन विच पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल। अपन नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि उसकी रेपो अच्छी है, मतलब उसके जो लोगों से पारस्परिक संबंध है, अच्छे तालमेल है, तो उसको रेपो बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं तालमेल या एक दूसरे के पारस्परिक संबंध। जैसा कि आप इस पिक्चर से देखते हो कि यहाँ पे लग रहा है कि ये जो वुमन है सी हैज गुड रेपो। तीसरा वर्ड है सीरीज में रिकुपरेट। रिकुपरेट एक काफी अच्छा वर्ड है जो काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। रिकुपरेट को कैसे हम कर सकते हैं? मीनिंग क्या निकलता है? टू रिकवर फ्रॉम इंजरी और इलनेस, किसी बीमारी या चोट के बाद पुनः स्वस्थ होना, ये रिकुपरेट कहलाता है। जैसे कि आप इस पिक्टोग्राफ से क्या कर सकते हो कि ये वुमन क्या कर रही है, ये वुमन रिकुपरेट हो रही है। और जो लास्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ था वह था रिग्रेशन। रिग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गोइंग बैक टू एन अर्लियर और लेस एडवांस फॉर्म और स्टेट, कि किसी भी स्पीसीज की कोई एक एडवांस इवॉल्व स्टेज आ चुकी है, फिर भी वो वापस पिछले स्टेज में चली जाए तो उसको रिग्रेशन बोलते हैं। इसी तरीके में किसी भी चीज के लिए अगर कोई भी डेवलपमेंट के लिए वो है एक्टिविटी है, तो एक हाई डेवलपमेंट की स्टेज अपन ने अचीव कर लिया है, फिर वापस पिछली स्टेज पे अगर कोई चीज जा रही है तो हम इसको रिग्रेशन बोलते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग है प्रतिगमन, ऐसा गमन जो पीछे की तरफ हो रहा। तो अब इससे अपन आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। हैपनिंग रिपीटेडली, रिकरेंट ऑब्वियसली यही आंसर होगा। रेपो हो नहीं सकता। रिकुपरेट क्या होता है? किसी बीमारी या चोट के बाद पुनः स्वस्थ होना होता है। और रिग्रेशन क्या होता है? प्रतिगमन, वापस पीछे की तरफ जाना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था मेडिसिन दैट कैन काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ ए वेनमस स्नेक बाइट। जो सांप के काटने पे कौन सी दवा काम आती है? सीधे सीधे इसका मीनिंग देखा जाए तो ऑप्शन है, पहला है एंटीसेप्टिक, सेकंड है एंटी सीरम, तीसरा है रेमेडी, चौथा है एंटीडोट। तो एंटीसेप्टिक देखते हैं। एंटीसेप्टिक का मीनिंग फ्रेंड्स आप सबको पता ही होगा, लेकिन इसको रूट वर्ड्स आपको नहीं पता होंगे। तो एंटी मीन्स अगेंस्ट और सेप्टिक मीन्स कंटेनिंग हार्मफुल बैक्टीरिया दैट कॉजेज इन्फेक्शन। सेप्टिक का क्या मीनिंग होता है? ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि सेप्सिस हो जाता है, जिसके कारण आदमी की डेथ हो जाती है इन्फेक्शन के कारण। तो एंटीसेप्टिक का मीनिंग क्या होगा? ए सब्सटेंस दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन वुंड्स बाय किलिंग बैक्टीरिया। अगर किसी इंसान को कोई घाव हो जाता है या कोई चोट लगती है तो उसमें एंटीसेप्टिक वो सब्सटेंस होता है जो इन्फेक्शन को मारता है, बैक्टीरिया को मार के। हिंदी में इसका मीनिंग होता है रोगाणुरोधक। जो बेस्ट एंटीसेप्टिक आप सबने बचपन से देखते आ रहे होंगे क्या है? तो एंटीसेप्टिक वर्ड का मीनिंग आते ही आपको ये पिक्चर माइंड में आनी चाहिए, फिर आप इसका मीनिंग कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट वर्ड है एंटी सीरम। ये एंटी सीरम वर्ड जब से कोविड-19 आया है उसके बाद से काफी पॉपुलर हुआ है। तो एंटी सीरम किसको बोलते हैं? ए ब्लड सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजेंस यूज्ड टू ट्रीट और प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेस। जब हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज आती है तो उसके स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं। अब जो एंटीजन होते हैं उनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है।
तो एंटी सीरम में क्या करते हैं, हम कोई दूसरे रोगी के बॉडी से सीरम निकालते हैं जिसमें उस बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडी पहले से बने हुए हैं, और वो हम उसमें जो भी बीमार है उसको वो सीरम चढ़ाते हैं। ये जो एंटी सीरम जो ट्रीटमेंट का मेथड था जो कोविड-19 में भी काफी बार यूज किया गया था। तो ये है एंटी सीरम। आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ब्लड से कैसे सीरम निकाला गया है। तीसरा है एंटीडोट। एंटीडोट क्या होता है, कोई भी मेडिसिन टेकन और गिवन टू काउंटरएक्ट ए पर्टिकुलर पॉइजन। काउंटरएक्ट भी अपने आप में वर्ड है, काउंटर मतलब अगेंस्ट में, एक्ट मतलब काम करना, तो किसी के काउंटरएक्ट में काम करना मतलब उसके विरुद्ध काम करना। तो एंटीडोट का हिंदी में मीनिंग क्या हुआ, आप इसे समझ सकते हो, पॉइजन एंटीडोट। पॉइजन एंड एंटीडोट दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है, ये आपसे एंटोनिम से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है रेमेडी। तो रेमेडी तो बहुत आसान वर्ड, आप सबको पता ही होगा कि अगर आपको कोई भी डिजीज हो जाती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम में आप आ जाते हो तो पूछते हो कि क्या रेमेडी क्या है इसकी। तो रेमेडी क्या होते हैं, मेडिसिन और ट्रीटमेंट फॉर ए डिजीज और इंजरी और पॉइजन। हिंदी में इसको बोलते हैं उपाय। और रेमेडी वर्ड इन जनरल भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम में होता था कि इसकी क्या रेमेडी है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इंडियन ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक सिस्टम जो स्पाइसेस होते हैं और जो हर्ब्स होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, उनके थ्रू काफी रेमेडीज मिल जाती है। अब इसका आंसर अब आप आसानी से बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, एंटीडोट। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके अंदर से आपने अगर मेरा जो लॉजी सफिक्स रूट वर्ड से, लॉजी सफिक्स से क्या क्या वर्ड्स बनते हैं वो वीडियो अगर जरूर देखा होगा वोकैबुलरी का, तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर आपको वो वीडियो देखना है वो अब मैं सजेस्ट करूंगा उसको आप जरूर देखिएगा। उसको मैं आई बटन पे लिंक कर रहा हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उसमें ऐसे कई सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। ऑप्शंस क्या क्या है, माइक्रोबायोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का मीनिंग क्या है, जैसे उसको रूट वर्ड्स में ब्रेक कर लीजिए, माइक्रो एंड बायोलॉजी। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल लिविंग बीइंग्स सच एज बैक्टीरिया। बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, सभी एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, बट माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट हो गया, वायरसेस हो गया, तो वो माइक्रोबायोलॉजी है। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी की एक सब ब्रांच। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मीनिंग है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस। कोई बीमारी है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो कैसे कैसे फैल रही है, उसके फैलने का पैटर्न क्या है, तो उसको हम एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग है महामारी विज्ञान। जैसे हम ये वर्ल्ड का मैप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कितने परसेंटेज लोग कहाँ पे किसी पर्टिकुलर बीमारी, ये हम एपिडेमियोलॉजी में स्टडी करते हैं। एपिडेमियोलॉजी वर्ड जब कोविड-19 आया था तो काफी न्यूज में था। एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उन्होंने स्टडी किया था कोविड-19 के दौरान कि बीमारी कहाँ से उत्पत्ति हुई थी, कहाँ कहाँ स्प्रेड हो रही है। अगर आपने देखा होगा तो पूरे वर्ल्ड मैप पे गूगल पे ही एक अच्छा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आता था कि आप किसी कंट्री पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इतने पेशेंट्स हैं इस बीमारी के। तो कुछ नहीं, एपिडेमियोलॉजी है। नेक्स्ट वर्ड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को लॉजी जहाँ पे भी सफिक्स होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसका मीनिंग होता है साइंस। तो साइकी, PSYCHE, साइकी का मीनिंग यहाँ होता है माइंड या सोल, एज ए बॉडी सोल के लिए भी होता है जगह। तो साइकोलॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेव, कि इंसान के मनुष्य के अंदर झांकना कि एक कोई व्यक्ति किसी तरीके से बर्ताव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, तो उसके दिमाग की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। हिंदी में इसको बोलते हैं मनोविज्ञान। नेक्स्ट वर्ड एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी आपने मेरी अगर लॉजिस रूट वर्ड की का लेक्चर देखा होगा तो उसमें जरूर आपको मिला होगा। तो एंथ्रोपोलॉजी कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं, इसका रूट वर्ड एंथ्रोपो। एंथ्रोपो रूट वर्ड जहां भी मिलेगा उसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। लॉजी हमें पता ही है, तो एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग क्या होगा, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। एंथ्रोपो रूट वर्ड से कई सारे और भी रूट वर्ड्स बनते हैं, जैसे एंथ्रोपोसीन होता है कि ये ह्यूमन बीइंग्स का एरा चल रहा है अभी। हिंदी में इसको बोलते हैं नर विज्ञान। जैसे एंथ्रोपोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ अलग अलग स्टेजेस से। तो इसका आंसर क्या रहेगा, द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड
माइक्रोबायोलॉजी हो नहीं सकता। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, डिजीज के स्प्रेड की स्टडी होती है, हो नहीं सकता। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, ह्यूमन की स्टडी होती है। साइकोलॉजी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था, वो था वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री। तो ऑप्शंस क्या थे, रेजिडेंट, इमिग्रेंट, ट्रेवलर एंड रेफ्यूजी। फ्रेंड्स ये तो बहुत आसान था, इसमें तो गलती करने की गुंजाइश भी नहीं थी। तो रेजिडेंट क्या होता है कि आई एम ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मैं भारत का निवासी। रेजिडेंस से बना है रेजिडेंट। सेकेंड वर्ड है ट्रेवलर, तो ट्रेवलर पता ही है हमें, उसमें मैं जाना नहीं चाहता, आप सबको पता होगा। रेफ्यूजी क्या होता है, रेफ्यूजी आजकल सुना होगा आपने, जैसे म्यांमार से रोहिंग्या शरणार्थी काफी इंडिया में आ रहे हैं। रेफ्यूजी क्या होता है कि किसी देश में किसी कारणवश कुछ लोगों को परेशान किया जा रहा है या फिर उनको टारगेट किया जा रहा है, तो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में आ जाते हैं, उसको हिंदी में शरणार्थी बोलते हैं। ये शरणार्थी या रेफ्यूजी क्यों हो सकते हैं, या तो वहां के लोग उन लोगों को टारगेट करें उसके कारण भी हो सकते हैं, और आजकल जैसे जैसे जो इन्वायरमेंट की क्राइसिस बढ़ती जा रही है, तो क्लाइमेट रेफ्यूजी भी काफी बढ़ते जा रहे हैं। इमिग्रेंट का मीनिंग देखते हैं। इमिग्रेंट से दो वर्ड बनते हैं, एक है IMMIGRANT, दूसरा होता है EMIGRANT। तो आई वाला अब हम देख रहे हैं। इमिग्रेंट क्या होता है, पर्सन हु हैज कम टू लिव परमानेंटली इन ए डिफरेंट कंट्री फ्रॉम द वन दे वर बोर्न। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिस देश में पैदा हुआ था वहां से जाके दूसरे देश में रहने चला गया है, उसको रहने आ चुका है, उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। कोई बंदा अगर इंडिया में पैदा हुआ और यूएसए में जाके बस गया है, तो यूएसए के लिए वो इमिग्रेंट है, अप्रवासी। तो इसका आंसर आप ऑलरेडी अब दे सकते हो, वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, आंसर इज इमिग्रेंट। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन भी मैं आपको ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं। जब मैंने वोकेबलरी सीरीज स्टार्ट की तो उसका जो सबसे पहला वीडियो था, तो उसके अंदर मैंने इस वर्ड को कवर किया है। अगर आप देखना चाहें तो मैं इसका लिंक आई बटन पे इंक्लूड कर रहा हूं, इसको आप जरूर देखें। तो इसको रूट वर्ड्स में ब्रेक करते हैं। तो एथिस्ट को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ए मीन्स एंटी, नेगेटिव के लिए हिंदी में होता है, इंग्लिश में एक किस लिए यूज होता है, वर्ड को नेगेटिव बनाने के लिए। क्या होता है, बिलीव इन गॉड। ऐसा कोई व्यक्ति जो गॉड में भरोसा करता है, तो एथिस्ट कौन हुआ, वन हू डज नॉट बिलीव इन गॉड। ऐसा व्यक्ति जो भगवान में भरोसा नहीं करता। अगर आप जब इस वर्ड की बात ही आई गई है, तो अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि भगत सिंह अपने लाइफ के अंतिम दिनों की तरफ, अंतिम सालों में नास्तिक बन चुका था, और उसने एक बुक भी लिखी थी, वो बहुत फेमस है, उसका नाम है व्हाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। और ये बुक बहुत पॉपुलर हुई थी, और ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री में भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फेनेटिक। तो फेनेटिक वर्ड जहां भी यूज होता है तो वो रिलीजन के संबंध में ही होता है कि रिलीजियस फेनेटिसिज्म हो रहा है, रिलीजियस फेनेटिक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ए पर्सन हु हैव एक्सट्रीम और डेंजरस ओपिनियंस स्पेशली अबाउट रिलीजन और पॉलिटिक्स। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी बहुत ही खतरनाक या फिर बहुत ही एक्सट्रीम ओपिनियन है किसी भी मुद्दे पे, स्पेशली धर्म और राजनीति से रिलेटेड, तो उस व्यक्ति को हम फेनेटिक बोलते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है, कट्टर। जो कट्टर लोग होते हैं, कट्टर विचारधारा के लोग होते हैं, उनको हम फेनेटिक बोलते हैं। ऐसे लोग वही होते हैं जो धर्म के लिए कुछ भी कर जाएंगे। तीसरा वर्ड है एपिक्यूरियन। अब ये वर्ड भी काफी पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। उनमें तो एंटोनिम्स तो नहीं, वोकैबुलरी में इसका मीनिंग भी पूछा जा सकता है। तो इसका मीनिंग क्या रहता है, टेकिंग ग्रेट प्लेजर इन थिंग्स स्पेशली फूड एंड ड्रिंक्स एंड एंजॉयिंग योरसेल्फ। जो खाने पीने और मौज करने में भरोसा करता है उसको हम एपिक्यूरियन बोलते हैं। एक ही शब्द में इसका मीनिंग यह है, हिंदी में इसका मीनिंग होता है भोगवादी। उसको ये लगता है कि पृथ्वी पे आए हैं तो आप मजे करने के लिए आए हैं।
नेक्स्ट वर्ड है हेडोनिस्टिक। हेडोनिस्टिक क्या है? एपिक्यूरियन से ही सिनोनिम वर्ड है, उसके जैसा ही मीनिंग है, बट ये थोड़ा डिग्री में अगर आप देखा जाए तो एक्सट्रीम लेवल पे है। तो हेडोनिस्टिक या हेडोनिज्म का क्या मीनिंग होता है? एक ऐसा बिलीव दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। तो एपिक्यूरियन क्या करता है? प्लेजर में भरोसा करता है, बट हेडोनिस्ट क्या बोलता है कि प्लेजर ही सब कुछ है। अगर हम ये बोलेंगे कि भी पुनर्जन्म होता है, मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं है। एक हेडोनिस्ट क्या बोलेगा कि जीवन में आनंद ही सब कुछ है। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सुख। जैसे इन लोगों से आप देख सकते हो कि ये लोग पार्टी करने में बिलीव कर रहे हैं, तो ये कुछ नहीं, हेडोनिज्म का एग्जाम्पल है। तो ए पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? एथिस्ट। नाउ नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स। तो ये भी अगर आपने मेरा लॉजी सब रूट वर्ड वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ये भी कवर किया है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, एंटोमोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और इकोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। एंटोमोलॉजी को हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं? एंटोमो मीन्स इंसेक्ट्स एंड लॉजी मीन्स साइंस ऑफ स्टडी ऑफ। एंटोमोलॉजी क्या होगा? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। हिंदी में इसका मीनिंग क्या होगा? कीट विज्ञान। जैसा कि आप देख सकते हो कि एक एंटोमोलॉजिस्ट क्या करता है? इंसेक्ट्स को स्टडी करता है। ऐसे एक और वर्ड है ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी आपको मेरे जो लॉजी सफिक्स लॉजी रूट वर्ड वाला वीडियो है उसमें जरूर मिल जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन माइक्रोबायोलॉजी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। इकोलॉजी भी मैंने कहीं कवर किया है किसी और वीडियो में। इकोलॉजी को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? इको मीन्स इन्वायरमेंट, लॉजी मीन्स साइंस। तो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। कोई भी एनिमल है उसकी रिलेशनशिप दूसरे जीवित ऑर्गेनिज्म से और उनके पर्यावरण से कैसी है, उसको हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे आपने फूड वेब और फूड चेन जरूर पढ़ी होगी कि सबसे पहले क्या होता है? पेड़ होता है, पेड़ को कैटरपिलर खाता है, कैटरपिलर को बर्ड खा जाता है, फिर उसको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये सब किस में आता है? इकोलॉजी में। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी। तो अब इसका मीनिंग क्या होगा? स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ए कीपर और कस्टोडियन ऑफ ए म्यूजियम और अदर कलेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? सोफर, कार्टोग्राफर, क्यूरेटर एंड कैलीग्राफर। सोफर एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। ये दिखने में ऐसा लिखा हुआ है कि स्पेलिंग CHAUFFUR है। हिंदी में इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है? सोफर। ए पर्सन हु जॉब इज टू ड्राइव कार स्पेशली फॉर समबडी इम्पोर्टेंट। हिंदी में इसका मीनिंग है ड्राइवर। तक ये है कि ये बंदा क्या रहेगा? लगा के रहेगा और देखने से ही जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उनका जो ड्राइवर रहता है अच्छी महंगी गाड़ियां चलाता है, उसको हम सोफर बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि वाकई में सोफर ड्रिवन कार भेज दूंगा तेरे लिए। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कार्टोग्राफर। ये मैंने जो ग्राफी रूट वर्ड की जो सीरीज है उसमें कार्टोग्राफी कवर किया है। कार्टो वर्ड जहां भी आपको दिखे तो आप समझ जाना इसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू मैप्स। ग्राफी क्या होता है? टाइप ऑफ आर्ट और साइंस। ग्राफर कौन होता है? जो साइंस को प्रैक्टिस करता है। तो कार्टोग्राफर क्या होगा? पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप। मानचित्रकार को हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। मानचित्रकार। नेक्स्ट वर्ड है क्यूरेटर। क्यूरेटर कौन होता है? ए पर्सन हु जॉब इज टू बी इन चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और वर्क्स ऑफ आर्ट इन ए म्यूजियम और एन आर्ट गैलरी। कोई भी म्यूजियम है या आर्ट की गैलरी है तो उसमें सभी ऑब्जेक्ट्स का इंचार्ज वो होता है, सभी उनको वो अरेंज करके रखता है, उनकी सार संभाल करता है, उसको क्यूरेटर बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं संग्रहालय का इंचार्ज। जैसे आप देख सकते हो कि ये लेडी है, ये क्यूरेटर है, पेंटिंग्स आर्ट गैलरी की क्यूरेटर है और पेंटिंग्स को अरेंज कर रही है। नेक्स्ट वर्ड है कैलीग्राफर। कैलीग्राफर ये भी वर्ड ऑलरेडी कहीं कवर हो चुका है। कैली जहाँ पे रूट वर्ड का मीनिंग होता है ब्यूटीफुल। कैली ग्राफी पता है, ये टाइप ऑफ आर्ट और साइंस। ग्राफर कौन होता है? जो साइंस को प्रैक्टिस करता है।
तो कैलीग्राफर का मीनिंग क्या होगा? वन हु प्रोड्यूसेस डेकोरेटिव हैंड राइटिंग, शुभ लेखन इसको हिंदी में बोलते हैं। जैसे ये पैनल आप देख सकते हो, ये ताजमहल का एक दीवार है, इसमें देखा होगा आपने, ये कितने सुंदर शब्दों में जो लिखा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं कैलीग्राफी, और जो व्यक्ति इसको लिखता है उसको हम बोलते हैं कैलीग्राफर। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो या एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि जो ये तो इसका आंसर क्या होगा? कीपर और कस्टोडियन ऑफ दिस म्यूजियम और अदर कलेक्शन क्या होगा? इसका आंसर ऑब्वियसली क्यूरेटर होगा। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है द कैपेसिटी फॉर बीइंग यूजफुल फॉर सम पर्पज। तो इसके तो ऑप्शन ही बहुत आसान है, ये तो आप सबको पता होनी चाहिए। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन क्या था? एड। एड का हमेशा पता होता है कि हेल्प करना या मदद करना होता है, कि कोई कैलेमिटी आती है कहीं पे भी, अगर बहुत बड़ा वो आता है, अर्थक्वेक आता है, तो सभी देश, अभी जैसे थोड़े दिन पहले तुर्की में क्या हुआ था, टर्की में क्या हुआ था, बहुत बड़ा भयंकर भूकंप आया था, तो भारत ने भी एड भेजी थी, मदद भेजी थी। दूसरी तरफ गेन है। गेन क्या होता है कि आई गेन्ड हिज ट्रस्ट या फिर गेन्ड मनी, तो ग्रेजुअली गेट मोर ऑफ समथिंग, किस चीज को प्राप्त करना, और ये भी होता है कि उसको इंक्रीमेंटल तरीके से प्राप्त करते रहना। डिजायरेबिलिटी किससे बना है? डिजायर से। डिजायर क्या होता है? इच्छा। डिजायरेबिलिटी क्या होता है? वांछनीयता, मतलब किसी व्यक्ति में डिजायरेबिलिटी है, मतलब उसको लोग लाइक कर रहे हैं। चौथा क्या है? यूटिलिटी, मतलब कोई चीज का उपयोग है मेरे, जैसे आप बोलते हैं कोई, अगर आप कुछ मार्केट में चीज खरीदने जा रहे हो तो आप बोलते हो मुझे इसकी यूटिलिटी नहीं है, मतलब मैं इसका कोई उपयोग नहीं कर सकता, तो उसको यूटिलिटी बोलते हैं। तो द कैपेसिटी फॉर बीइंग यूज्ड फॉर सम पर्पज क्या होगा? ऑब्वियसली यूटिलिटी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सीपीओ प्रीलिम्स में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेकंड शिफ्ट में। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे थे उन पे वीडियो बना के लेके आऊंगा, और हम इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ऐसे रूट वर्ड से या पिक्टोग्राफ से ही याद करेंगे, ताकि ये एक बार आपने ये वीडियो देख लिया या फिर 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, तो आपको कभी इन वर्ड्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।